हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट का सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन सी। इसके पहले हमने सेक्शन ए एंड बी और ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी वीडियो बना के इस चैनल पे लोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन सी का प्रॉब्लम नंबर 15। ठीक है, तो चलिए देखते क्या कहता है। ये कहता है बच्चों कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड। मैट्रिक मेथड से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। और हिंदी है इसका कि अभियोग का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण का निकाय का हल करें। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आप जानते हैं कि क्या करते हैं हम लोग। लेट ए इक्वल टू जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड को, इसको इस ढंग से लिखते हैं मैट्रिक्स बना के 2 1 3 3 2 4। उसके बाद ये एक्स लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, और इधर बी है, बी को लिखते हैं हम लोग 16 19 25। ये तीन मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए इसको लेते हैं हम लोग 5 3 1 2 1 3 3 2 4। और देखिए जब 5 हम लोग लेते हैं तो पूरा रो कॉलम ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है 1 3 2 4। उसके बाद माइनस लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, ये कॉलम बंद, ये रो बंद, तो 2 3 3 4। उसके बाद +1 लेते हैं, ये बंद ये बंद, तो 2 1 3 2। इसको जब सॉल्व करते हैं 5 टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का क्या है, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, -3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, +1, 2 2 जा 4 -3। ये मेरा होता है कितना, इससे -2 आता है तो -10 हो जाएगा। इधर आता है -1 और -3 तो +3, और इधर आता है कितना आपका 4 में से 1 गया 1, तो ये हो गया -6। जब इसको सॉल्व किया ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तब जो है बच्चों देखिए हम लोग लिखते हैं देयरफॉर A इनवर्स इज एग्जिस्ट, then the solution या इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जिस्ट देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यही मेरा एक हल हो जाएगा जिसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि इसका जो है जो भी एलिमेंट इसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं हम लोग कि इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए ए इनवर्स इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 5 है ना इक्वल टू A11। ठीक है, A11 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि प्लेस कम है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए A11 निकालते हैं। ये 5 का कोफैक्टर है। 5 का कोफैक्टर जो कितना होता है देखिए, तो ये बंद तो कितना हो जाएगा, और साइन प्लस का लगाते हैं तो यहाँ 4 1 जा 4 -3 है ना, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया -2। फिर आप A12 ले लेते हैं, यानी इस 3 का निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, 4 2 जा 8, साइन माइनस का 8, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, -9, तो यहाँ निकला -1, तो ये हो गया -1। फिर A13 निकालिए साइन प्लस का, है ना, तो ये आपका क्लोज हो गया ये और ये क्लोज, तो 2 2 जा 4 -3, 4 -3 यानी ये हो गया 1। फिर आप
निकालते हैं 2 का कोफैक्टर 2 1 इक्वल टू साइन माइनस का, आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस लेते हैं हम लोग कोफैक्टर, तो ये क्लोज 3 4 जा 12 2 1 जा 2 12 माइनस 2, तो ये मेरा हो गया कितना -10। फिर आइए a2 है ना इक्वल टू साइन माइनस लिए यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद 2 2 लिए है ना, कोफैक्टर ऑफ 1 लिए तो ये बंद और ये बंद है ना, तो 2 लिए थे तो ये बंद था तो 3 4 जा 12 माइनस ये हो गया, ये 1 ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो 5 4 जा 20 माइनस 3 20 माइनस 3 यानी 17 हो गया। ठीक है, फिर 8 2 3 अगर लेते हैं बच्चों कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर 3 का, तो ये बंद और ये बंद, तो 5 2 जा 10 माइनस 9 साइन 10 माइनस 9 यानी आपका निकल गया -1। चलिए 3 1 कोफैक्टर ऑफ 3, ये क्लोज 3 3 जा 9 -1, बट साइन आगे क्या हो जाएगा इसका प्लस का, तो ये आपका निकला कितना 8। ठीक है, फिर लेते हैं हम लोग a32 साइन माइनस का और 2 ले लेते तो ये बंद और ये बंद है ना, तो 5 3 जा 15 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व हो गया आता है कितना -13। इधर आइए a33 अगर लेते हैं साइन प्लस का 3 3 में 4 का कोफैक्टर ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो 5 1 जा 5 माइनस 6 5 माइनस 6 यानी ये निकल गया आपका -1। तो आप देख रहे हैं ये a11 इस 5 का कोफैक्टर है, 1 2 3 का कोफैक्टर है और 1 3 1 का कोफैक्टर है, 2 1 जो है ना, ये 2 का कोफैक्टर है, 2 2 है 1 का कोफैक्टर, आपका 2 3 है 3 का कोफैक्टर और 3 1 है 3 का कोफैक्टर, 3 2 है 2 का कोफैक्टर और 3 3 है 4 का कोफैक्टर, हम लोग निकाल लिए। अब जो बच्चों एडजॉइंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जिसका कोफैक्टर जो आया इसको प्लेस पे लिख देते हैं। यहाँ पर आया आपका -2, यहाँ पे आया कितना 1 है ना, और ये आया 1, फिर ये मेरा हो जाता है -10 और ये आपका हो गया 17, ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया 8, उसके बाद ये निकला -13 और ये निकला -1। ठीक है, तो जब इसका करते हैं तो इसका तो ट्रांसपोज लेना होगा, तो ट्रांसपोज कर लिए तो ये हो गया -2 -10 8, ये हो गया 117 -13, उसके बाद 1 -1 -1। आप इस चीज़ को जानते हैं कि रो जो होता है कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है एडजॉइंट में। ठीक है, अब इतना हम लोग निकाल लिए बच्चों, तो प्लेस नहीं है तो इसको रब करते हैं है ना, तो देखिए जब एडजॉइंट निकल गया इसको रब कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ए इनवर्स पहले फाइंड करते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो आपका -1/6 निकला था। ठीक है, -6 निकला था, तो ये हो गया एडजॉइंट आपका हो गया कितना, देखिए -2 -10 8 1 17 -13, उसके बाद हो गया 1 -1 -1, माइनस अगर कॉमन ले लेते तो ये होता है 1/6, ये होता है 2 10 -8, ये हो गया -1 -17 13, ये हो गया 1 -1 1 1। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 इम्प्लाई, ये मेरा है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, तो चलिए देखो ये x है बच्चों, इस इक्वेशन को लेते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू मेरा होता है x y z और ये मेरा ए इनवर्स होता है इक्वल टू 1/6, ये मेरा हो गया कितना 2 10 -8 -1 -17 13 -1 1 1। ठीक है, और ये जो मेरा b होता है बच्चों वो b है 16 19 और 25। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मेरा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्स वाई जेड हो जाता है और ये हो गया 1/6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 32, ये 10 + 190 -25 -200, ये हो गया -16 और ये मेरा हो जाता है 17 19 जा इधर हो जाएगा -302 और 13 25 हो जाएगा 12 3 है ना, +3 2 5, ये मेरा हो जाता है -16, ये हो जाता है +9 और 19 और ये होता है +25। ठीक है, ये मेरा हो जाता है एक्स वाई जेड, इधर हो गया 1/6। इसमें से देखिए -10 तो ये हो जाता है 22, ये मेरा 2 + 2 तो -14, ये मेरा हो जाता है 25। तो 14 के 4 हाथ में रहा है 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 -16 है ना, तो 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 3 2 28। ठीक है, 28 है ना। उसके बाद एक्स वाई जेड बच्चों ये हो गया 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 22/6 -14/6 और इधर हो जाता है 28/6 है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है कितना, देखिए तो 22/6 है, तो यानी ये हो जाएगा 11/13। y इक्वल टू हो जाता है -7/3 और z इक्वल टू हो जाता है 14/3। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर ये सही निकला कि नहीं निकला इसको चेक करने के लिए आप एक्स का वैल्यू किसी में भी डालिए, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल वैल्यू हो जाएगा, तो समझ लेंगे ये मेरा करेक्ट वैल्यू निकला। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों 16 में, रब करते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए सेकेंड नंबर क्या है, 16 नंबर में है बच्चों कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -15x² प्लस 36x + 11। ये फंक्शन है और कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट नाउ f'(x) इक्वल टू, देखिए ये 2 हो गया, इसका 2 3x² हो जाएगा -15, इसका 2x हो जाएगा प्लस 36 इंटू एक्स का 1 प्लस 11 का 0, तो ये हो गया 6x² -30x + 36 है ना। 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f'(x) इक्वल टू 0 करते हैं है ना, और 6x² -30x + 36 इक्वल टू 0, तो ये मेरा 6 कॉमन, x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 0 के बराबर नहीं, तो x² -5x + 6 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज कर देते हैं 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0, x कॉमन x - 3 -2 कॉमन x - 3 इक्वल टू 0। तो चलिए ये मेरा हो जाता है x - 3 और x - 2 इक्वल टू 0 है ना, तो x - 3 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चों कि ये जो डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जो रूल है, तो इसको वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उस वन टाइम डेरिवेटिव को क्या करते हैं 0 के बराबर करके x का डिफरेंट वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, ये वैल्यू मेरा पॉइंट निकलता है, इसी पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए इस जो है f'(x) इक्वल टू 6x² -30x
प्लस 36, है ना। इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स वी गेट, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपका डबल डैश एक्स मिलेगा, ये हो जाएगा 2x, तो यानी कि 12x माइनस 30 निकल गया। उसके बाद जो है इसका साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है किस किस पॉइंट पे। जब आप एट x इक्वल टू 2 पर इसका साइन चेक करते हैं तो f डबल डैश 2 इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 30, ये मेरा होता है 24 माइनस 30, ये हो गया -6, और ये 0 से छोटा होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 2 जो है इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। फिर जो है आप निकालिए 8x इक्वल टू 3, है ना। तो f डबल डैश 3 जब निकालते हैं तो ये निकलता है 12 इंटू 3 माइनस 30, यानी 36 माइनस 30 इक्वल टू 6, और ये 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू 3 इज मिनिमम पॉइंट। तो इस तरह करके क्या करना है कि इसका साइन चेक कर लेना है कि ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आता है तो ये जो जिस पॉइंट पे ये नेगेटिव डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, और जिस पे ये पॉजिटिव निकलेगा वो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल लिए तो अब आ जाइए क्वेश्चन में, चूंकि अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, बहुत ईजी था। पॉइंट हम लोग को शो कर दिया कि जो डेरिवेटिव दिया रहेगा, सॉरी फंक्शन दिया रहेगा, उसको एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा, उसको 0 के बराबर करके x का डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। उस डिफरेंट वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में बारी बारी से रखना है। अगर डबल डेरिवेटिव का मान नेगेटिव में आता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट शो करता है, और डबल डेरिवेटिव का मान उस किसी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम वैल्यू शो करता है, मिनिमम पॉइंट शो करता है। चलिए, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। रब कर लिए, नोट कर लिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, चूँकि मैक्सिमम पॉइंट ये है 2 डालते हैं तो f2 ये होता है 2 पर पावर क्यू माइनस 15, 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, तो ये हो जाता है 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 11, ये हो जाता है 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11। तो यहाँ से हो जाता है टोटल हो जाता है कितना आपका 12, है ना। तो यहाँ हो जाता है 16, 1 और 12, 9, 39, ठीक है। 39 निकल गया मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकालिए, वैल्यू एट x इक्वल टू 3, चूँकि 8 x इक्वल मिनिमम पॉइंट है तो f3 इक्वल टू होता है 2, 3 टू द पावर 3 माइनस 15, 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ये हो जाता है 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 6 18 का 8 में रहते थे 9 1 10 108 प्लस 11, ये हो जाता है 54 माइनस 15 135 प्लस 108 प्लस 11 135, है ना। तो 108 11 54, 8 4 12, 13 के 3 हाथ में रहा है 1, 6 1 7 173 माइनस 135, 13 से 5 गया 8, यहाँ बचा 3 38, 38, ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। 17 नंबर, इसको रब करते हैं, है ना। 17 कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17, है ना। 17 क्वेश्चन कहता है आपका कि फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड
इनसाइड द पाराबोला वाई स्क्वायर 4x। चलिए एबव द एक्स एक्सिस, चलिए ये देता है सिंस गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नंबर 1 एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x नंबर 2। ठीक है, चलिए ये मेरा दिया हुआ है। अब देखिए सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो मेरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 एक्स इंटू 4 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। देखिए ये 16 ऐड किए इसको ए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये मेरा होता है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, है ना। देयरफॉर कर्व 1 इज parabola of vertex 0 0 and 2 is circle of center 4 0 and radius r। ठीक है, ये मेरा निकल गया। तो ये जो अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, क्योंकि एक दूसरे को वो इंक्लूड करेगा, है ना, कट करता है, तो इंटरसेक्शन या फ्रॉम 1 एंड 2 जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 से तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x हो गया इक्वल टू 8x हो गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, है ना। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y बराबर भी 0 हो जाएगा, है ना। इसमें 1 में डालते हैं तो x 0 होगा तो y भी 0 होगा। व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 डालेंगे तो 16, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट्स 0 0, है ना, 4 4 एंड 4 माइनस 4, ये निकल गया। चलिए अब हम बनाते हैं फिगर। ठीक है, देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, y ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर है 4 0, है ना, और तो ये रेडियस 4 है तो ये 4, तो 8 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई पाराबोला है इस तरह करके, ठीक है, तो ये जो पाराबोला यहाँ पे कट करता है ये 4 4 पे कट करता है ना। और ये जो मेरा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा मिलाने में ये हो रहा, ठीक है। चलिए समझ रहे, ये सटा हुआ है ना। तो ये जो सर्कल है, अब ये जो निकलता है कहता है कि इनसाइड द पाराबोला, है ना, ठीक है, इनसाइड द पाराबोला 4 4 है तो ये आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो एरिया जो निकालना है
को एरिया निकालना है आपका, इसका पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो और ये जो मेरा ऑरिजिन है ये तो 0 0 है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो होता है, रिक्वायर्ड एरिया है ना, ये मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ पाराबोला, ठीक है, dx प्लस 4 to 8 y ऑफ सर्कल, है ना, dx। ये हो गया आपका y1 प्लस y2। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में डाल देंगे, 2 है 3 पर, ठीक है। चूँकि प्लेस नहीं है, आप देख लिए क्या किए। तो ये मेरा सर्कल है और इसका इनसाइड द पाराबोला बोलता है और एबव द एक्स एक्सिस बोलता है। तो यहाँ पर देखिए सर्कल और पाराबोला एक दूसरे इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे इस पार्ट में, इनसाइड द पाराबोला है। तो इसका और इसका एरिया निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक हाइपरबोला का एरिया हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक सर्कल का एरिया होगा। तो ये दोनों मिलके इसलिए यहाँ पे प्लस किए। अब y1 हम लोग निकालते हैं, एक एक का निकाल के जोड़ देते हैं, चल रब करते हैं बच्चों, ठीक है इसका। तो चलिए देखिए पाराबोला का इक्वेशन क्या था, है ना, सिंस y स्क्वायर इक्वल टू है 4x, तो y इक्वल टू हो जाता है आपका 4x यानी 2√x, ठीक है। तो ये y1 जो है मेरा, ये है y ऑफ पाराबोला यानी 0 से 4, ये ले लेते हैं √x dx, ये होता है 0 to 4 2√x dx, और ये मेरा हो जाता है 2 बाहर x⁻3/2, है ना, चूँकि इसका हाफ होता है, लिख ही लेते, ये रूट मीन्स हाफ हो गया और ये dx हो गया 0 to 4, तो ये हो गया 2x⁻3/2 3/2 0 to 4, और ये हो गया 2 × 2/3, ये पलट दिए एक बार अपर लिमिट 4 3/2 माइनस 0, है ना, तो 4/3, और ये हो गया 2 2 × 3/2, 2 का स्क्वायर 2 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, यानी 2 पर पावर 8 हो गया, 4 × 4/3 और 2 पर इंटू 2 to the power 3, तो 4/3 × 8, है ना, तो ये हो जाएगा 32/3 इस स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया निकला, ठीक है, पाराबोला का एरिया निकल गया। उसके बाद आप देखिए तो आपका जो है y1 निकला, ये जो y1 है बच्चों, ये आपका निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है x-4 का होल स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन है, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू हो जाता है √4 का स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा y निकला, y ऑफ सर्कल, यानी y2 अब निकालना है, तो y2 इक्वल टू 4 to 8 मेरा हो जाता है 4 स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर dx। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है इस आपका √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू होता है x√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, है ना, ये मेरा प्लस c। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे लगाते हैं तो ये 32/3 हो गया बच्चों, है ना। तो लगाने के बाद ये मेरा क्या हो जाता है, देखिए तो इसको लिखिएगा, तो x के प्लेस पे x-4 हो गया, ये रूट वाला पूरा लिखा जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2। उसके बाद कहता है a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x-4/4, और ये मेरा हो जाता है 4 से 8, ठीक है, ये निकल गया।
अब देखिए बच्चों, एक बार अपर लिमिट बैठाना है, एक बार लोअर लिमिट बैठाना। तो जैसे आप 8 बैठाइएगा, है ना, तो देखिए कितना होता है, आपका हो जाएगा 8 - 4, ठीक है, इधर हो जाता है 16 और ये हो जाता है 8 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 अपर लिमिट बैठा रहे हैं। फिर ये हो जाता है, यानी हो जाएगा कितना, 16/2, 16/2 साइन इनवर्स आपका 8 - 4/4, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट बैठाइए 4 - 4, 4 - 4, ये हो गया 4 स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू प्लस, फिर ये मेरा हो जाता है, माइनस डाल देते हैं इसको, है ना। तो एक बार अपर लिमिट तो बैठ चुका है 8, अब 4 बैठा रहे हैं तो यहाँ पर हो गया, फिर कितना हो जाएगा 16/2 और साइन इनवर्स 4 - 4/4, ये मेरा निकल गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दिए। अब आप समझ गए बच्चों। तो आप देखो कि ये जो है, चूँकि बड़ा प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा है, तो ये तो मेरा निकाल लिए। अब देखिए इसको रब करते हैं, ये वाला, ये समझ गए, यहाँ से यहाँ तक एरिया, अब ये एरिया निकल रहा है और दोनों को 8 कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए 8 - 4 तो 4 होगा, यहाँ पर 16 है, ठीक है, ये 16 है, और 8 - 4 4 हो गया, 4 का 16 - 16 0, तो ये पूरा 0, यहाँ पर 4 - 4 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। अब आइए इसमें माइनस, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये तो मेरा हो गया 0 0 प्लस 8 हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाता है, साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। इधर माइनस में आइए, ये देखिए 4 - 4 0, पूरा 0, यहाँ पे -8 और साइन इनवर्स 0, 4 - 4 0 खत्म। तो ये मेरा बच रहा है जनरली 8 साइन इनवर्स 1, क्योंकि ये भी 0 हो जाता है, साइन इनवर्स 0, तो बचा 8 × π/2, साइन इनवर्स 1 का मान ये हो गया π/4, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया जो था, रिक्वायर्ड एरिया यानी इक्वेशन 3 को जो लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया, ये था y1 + y2, y1 आपने निकाला है 32/3 स्क्वायर यूनिट, प्लस ये निकला 4π, है ना। इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, है ना, प्लस π स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व बच्चों, ठीक है। देख ली, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको 5 में से 3 देना है, तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। 32 8 ठीक है। तो ये मेरा निकल गया 8/3 + 8/3, ठीक है ना। तो चलिए अब हम रब करते हैं इसको। चलिए, तो 18 जो है, 18 क्वेश्चन कहता है, आपका शॉर्टेड डिस्टेंस है कि r = आपका i वेक्टर i + 2j, है ना। r वेक्टर बराबर हो गया 2j - 4k प्लस लेमडा 2i 3j 6k, 2i 3j + 6k, ठीक है। दूसरा जो लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, वो है 3i 3j - 5k, 3i 3j - 5k प्लस म्यू, और ये है 2i + 3j + 6k। तो ये जो फॉर्म है बच्चों लाइन का, है ना, ये फॉर्म है r = a1 + लेमडा b, r = a2 + लेमडा b2,
है ना, इज पैरेलल लाइन। ठीक है, तो देखो पैरेलल लाइन है तो इसमें से A1 आप निकाल लो, A1 इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k, है ना, और A2 वेक्टर जो होता है वो 3i प्लस 3j माइनस 5k, एंड B जो है वो निकला 2i प्लस 3j प्लस 6k। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करो कि पहले इस A2 माइनस A1 निकाल लो। ठीक है, वेक्टर से, तो ये हो गया 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस आई, साइन चेंज हो जाएगा, इसका घट रहा है, माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से हो गया 2i, 3 में से 2 गया प्लस j, 5k माइनस k। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए करना क्या है कि आप जो है B क्रॉस A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। ठीक है, या A2 जो भी निकालना है निकाल लीजिए, इसको ऐसे भी आगे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा निकालने के लिए है IJK। ठीक है, उसके बाद IJK हो गया, फिर मेरा हो जाता है, देखिए तो इसका कोएफिशिएंट है B का कितना है 2 3 6, और इसका कोएफिशिएंट है 2 1 माइनस 1। सॉल्व करिए I, है ना, रो कॉलम 1 माइनस 3 माइनस 6, फिर J वाला ले लेते हैं, ये बन माइनस J, ये बन 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 12। ठीक है, उसके बाद ये बन तो प्लस K, है ना, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 2 माइनस 6 तो माइनस 9i माइनस j तो प्लस 14j, है ना। उसके बाद ये कितना हो जाता है माइनस 4k। ठीक है, उसके बाद इसका मॉड निकाल लीजिए A2 माइनस A1 का। ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 81 प्लस 196, 14 का स्क्वायर प्लस 16, 6 6 12 113। ठीक है, उसके बाद 13 का 1 2 11 11 11 और 8 19 का 9 और 112 रूट अंडर 293 हो गया। फिर आप जो ये बी है इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, है ना। तो बी मेरा देखिए कितना है 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, जब इसको निकालते हैं तो ये होता है 4 9 प्लस 36 और सॉल्व करने के बाद होता है 49, तो ये हो गया 7, है ना, 7 निकाल लीजिए। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, देख लिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है बच्चों HD ले देते हैं ना, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू, है ना, जब पैरेलल लाइन होता है इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होता है B क्रॉस A2 माइनस A1, है ना, बाय मॉड B, है ना। ये तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके, कितना निकाले, ये हो गया 7 यूनिट्स। ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 19, रब करते हैं। इसमें कहता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लिए, अब इसको रब कर लिए बच्चों, है ना, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब डालेंगे, है ना, वीडियो बना के, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन में ये z इक्वल टू दिया हुआ है, जिसपे मैक्सिमाइज निकालना है वो 50x है और प्लस 15y। गिवन सब्जेक्ट है आपका 5x प्लस y लेस देन 100। ठीक है, x प्लस y
लेस देन 60 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहता है कि आलेखीय विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल कीजिए। ठीक है, अधिकतमीकरण निकालना है। ठीक है, चलिए मैक्सिमाइज निकालना है इसमें। तो आप देखिए, देखा जाए कि ये जो दिया हुआ है तो ये तो निश्चित है कि सिंस एक्स वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन shadow lies फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइन इसको लेते हैं, इक्वल टू लेके लाइन बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है ना। तो 5x वाई इक्वल टू 100, दूसरा जो है x प्लस वाई इक्वल टू 60, और ये वाला है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए x y है ना, इसका भी एक्स वाई है ना, एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को लेते हैं। जब x को 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 100 होता है, और जब y 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 20 हो जाता है। जब x 0 लेते हैं तो ये y 60 हो जाता है, जब y 0 लेते हैं तो x भी 60 होता है। इधर तो है ही ये लाइन। ठीक है, अब लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस सब्जेक्ट से hence the point A 20 0, B 0 100, C 60 0 and D 0 60। ठीक है, तो चलिए लाइन बनाने के लिए हम लोग ग्राफ में आप बनाइएगा। ठीक है, एक्स वाई, तो सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये 0 100 यहाँ पे हो गया, ये आपका बी है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना 7, तो यहाँ पे जो है 20 है, तो आपका यहाँ पे 20 हो जाता है 20 0, तो ए हो गया। ये मेरा ऑरिजिन का 0 0 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके मिला दीजिए इसको 100। ठीक है, ये मेरा आ गया 100। अब यहाँ पे फिर 60 0, तो 1 2 3 4 5 6 आपका सी है 60 0, और डी है आपका 0 60, 1 2 2 3 4 5 6 यहाँ पे है ना, तो ये 0 60 ये मेरा डी हो गया। इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये लाइन जो कहता है कि अब ऑरिजिन से अगर चेक करते हैं तो 0 0 डालते हैं, तो 0 0 100 से बिलो है, तो ऑरिजिन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको 0 प्लस 0 60 से बिलो, और x और y 0 के बराबर तो कर रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन तो किधर जा रहा है, ऑरिजिन की ओर जा रहा है ना, 60 से नीचे है तो ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, उसके बाद देखिए ये भी इधर ही आ रहा है, और ये भी इधर ही आ रहा है, तो सब इधर ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, सिंस 0 0 satisfy all subject, then shadow contains origin 0 0। अब यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। ठीक है ना, इसको रब करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं।
1 एंड 2, 1 और 2 को निकालते हैं, तो इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। चूँकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है, ये लाइन कितना हो गया 5x + y = 100 हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते <100, और ये वाला हो गया x + y <60। ठीक है, तो दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए x + y = 60 और 5x + y 100 और x + y = 60 सॉल्व कीजिएगा तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा 4x, इधर बचा कितना 40, है ना। तो x = हो गया 10, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x का वैल्यू 10 निकला, है ना। तो यहाँ पे आते हैं व्हेन x = 10 देन y कितना हो जाएगा, तो 10 इसमें डालते हैं x का वैल्यू x + y में सेकंड इक्वेशन में, है ना। यहाँ पे डालते हैं तो एक y निकल जाएगा 50, y = 50, है ना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E जो है हमारा 10 50 हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया कितना E 10 50। अब देखिए शेडो जो है किस किस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है सब्जेक्ट को। ऑल सब्जेक्ट को जो पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा शेडो उसी को कंटेन्स करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शुरू करते हैं 20, है ना। 20 करते हैं तो x का वैल्यू 20, 100 के बराबर हो जाएगा, चूँकि <= भी है। इसमें आइए 20, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 0, तो 20 60 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद 20 0 से बड़ा है, उसके बाद ये y दिए, y का 0 0 0 के बराबर है, यानी कि ये कर दिया मेरा कंटेंट, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 50 कीजिए, 10 50 तो 5 × 10 तो 50 + 50 100 100 100 के बराबर, ये भी कर गया। उसके बाद 10 + 50, है ना, तो ये 60 के बराबर हो गया। फिर 10 देखिए 0 से बड़ा है और 50 भी 0 से बड़ा है, यानी कि ये भी पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए 0 60 करते हैं, 0 60 चूँकि ऑरिजिन इसमें होगा, ऑरिजिन सेटिस्फाइड करते हैं, पहले हम लोग इसी को लेते हैं 0 60 करते हैं। ठीक है, तो 0 60 जब डालते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो गया, 60 100 से लेस 60 60 के बराबर, 0 0 के बराबर 60, अगर y > 0 है तो 60 रखते हैं, तो 60 0 से बड़ा होता है। तो ये मेरा जो, चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, इसको रब करते हैं, देख ली हम लोग क्यों कौन कौन सा सेटिस्फाइड किया। देयरफॉर शेडो कंटेंट आपका O00 तो कर ही लिया, है ना। एंड मेरा हो गया A20, उसके बाद E10 50, उसके बाद D0 60, है ना। तो ये जो मेरा देखिए ये वाला पार्ट शेडेड हो गया। ठीक है, सिंस z = 50 + 50x + 15y। ठीक है, आप देख लीजिए शेडो उसी को बनाना। पहली बात तो ये देख चेक करना है ऑरिजिन सेटिस्फाइड करता है तो वो नीचे आ रहा है, जो भी आपका शेडो बनेगा वो पूरा पार्ट आ रहा है इसमें। उसके बाद देखिए क्या चेक करना है, सबसे पहले ये लाइन को बना लेना है। लाइन को बनाने के बाद जो भी कहीं पर लाइन कट करता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो आपके पास जो पॉइंट अवेलेबल है उसमें से ये देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है इस दिए गए सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड करता है, वही पॉइंट शेडो को कंटेन्स करेगा। तो हमने देखा कि ऑरिजिन सेटिस्फाइड किया, जो पहले हम लोग चेक कर लिए यहाँ पे, उसके बाद ये भी सेटिस्फाइड किया, ये भी सेटिस्फाइड किया, ये भी सेटिस्फाइड किया। अब अगर इसको सी को डालते हैं कि x का वैल्यू 60 है ना, तो 120 हो जाता है। ये मेरा इक्वेशन था ये वाला, अगर ये वाला पॉइंट डालते हैं 60 तो ये 120 हो जाता है। तो 100 से छोटा होगा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए ये सेटिस्फाइड नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। चलिए ये वाला भी 0 100 डाल लीजिए, यानी y के वैल्यू 100 के इक्वल हो गया, पर 100 60 से लेस नहीं होगा, यहाँ पे इसमें डालते हैं, इसलिए सिर्फ ये चारों पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए z = इतना है तो मैक्सिमाइज z निकाल दीजिए 800, है ना, और ये z = हो गया आपका 50। वैल्यू ऑफ z लिख सकते हैं,
वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। पॉइंट्स एट, पहला पॉइंट O 0 0 ले लीजिए, 0 0 जब डालते हैं तो z बराबर हो जाता है 0, है ना। 8 ए कितना है आपका 20 डालते हैं तो 20 120 हो जाएगा। 20 अगर यहाँ पर डालते हैं तो 50 इंटू 20, 5 दूना 10, 1000 हो गया ये। अब प्लस 15 दूना 30, 15 इंटू 0 ख़त्म, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, ये तो 0 हो गया तो 1000 हो गया यहाँ पे, ये मेरा हो जाता है z इक्वल टू 1000। फिर आपका E 10 50 में लेते हैं तो 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 50, है ना, तो ये हो गया 500 और ये हो गया 750 यानी 1250, z इक्वल टू 1250 हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा मेरा D मेरा 060, चलिए इसको भी रब करते हैं। 060 अगर रखते हैं हम लोग बच्चों तो ये 50 इंटू 0 हो गया प्लस 15 इंटू 6, है ना 60, तो 15 6 90 900, z इक्वल टू हो गया 900। अब इसमें से देखना है बच्चों कि कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेरा रब करते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी तरह का जो भी LPP का क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये मेरा हो जाता है z इक्वल टू मैक्सिमाइज z हो गया आपका 1258 पॉइंट किस पे निकला, E 1050। तो बच्चों आपने देखा कि हम बड़ा इजी वे में एक्सप्लेन किए क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद आप अगर इसको समझ में आता है, इस सारे वीडियो को, जो भी इस मॉडल सेट को वीडियो हम इस पे लोड किए हैं, अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।